इंसानी रिश्तों की तारीख में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब एक ही छत के नीचे रहने वाले दिल एक दूसरे से दूर हो जाएं। घर की तकसीम का वो दिन कोई आम दिन नहीं था। वो एक ऐसा दिन था जब एक हंसते खेलते आंगन के बीचों बीच नफरत, हसद और अना की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई। तकसीम के इस तराजू में एक तरफ घर की बड़ी बहू साइमा थी, जिसके हिस्से में मिट्टी का पुराना चूल्हा, तालाब वाली काली देगची, टूटे हुए चमचे और बिस्तर पर पड़ी बीमार बूढ़ी सास की खिदमत आई। और दूसरी तरफ छोटी बहू नाजिश थी, जिसने अपने शौहर को आगे करके घर का सारा सोना, बैंक का लाकर, कीमती फर्नीचर और मार्बल से चमकता हुआ नया किचन अपने नाम कर लिया। सामान समेटते हुए नाजिश ने साइमा के मिट्टी के चूल्हे की तरफ देखा, अपने कीमती जेवरात को लहराया और तंज करते हुए कहा था, साइमा, आप इस मिट्टी के चूल्हे से उम्र भर सिर्फ धुआं और राख ही समेटेंगी। जिंदगी ऐश से गुजारनी हो तो सोना चाहिए, मिट्टी नहीं। साइमा उस वक्त खामोश रही। उसकी आंख से एक आंसू टपका और मिट्टी के चूल्हे में जज्ब हो गया। लेकिन नाजिश नहीं जानी थी कि उसी मिट्टी के चूल्हे से एक दिन ऐसा मोजज़ा निकलेगा जो पूरे खानदान की तकदीर बदल देगा। कहानी का आगाज उस वक्त से होता है जब जुबैदा बेगम का ये घराना एक साथ रहता था। जुबैदा बेगम के दो बेटे थे, आसिम और तारिक। बड़ा बेटा आसिम मेहनती था, लेकिन उसकी आमदनी कम थी। उसकी शादी साइमा से हुई, जो साबिर और शाकिर लड़की थी। छोटा बेटा तारिक शहर के बड़े ताजिर के यहाँ नौकरी करता था और अच्छा कमाता था। उसकी शादी नाजिश से हुई, जो अमीर घराने की जिद्दी लड़की थी। नाजिश को हर वक्त अपने बनाव, सिंगार और आराम की फिक्र रहती थी। वो सुबह देर से उठती और किचन का सारा काम साइमा को अकेले करना पड़ता। जुबैदा बेगम जब बीमार हुई तो घर का माहौल मजीद खराब हो गया। साइमा, मेरा नाश्ता अभी तक कमरे में क्यों नहीं पहुंचा? सुबह के 9 बज रहे हैं। मेरे अब्बा के घर में तो 8 बजे नौकर मेज सजा देते थे। नाजिश, बस 5 मिनट। अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें पाशा पिलाना था और दवा देनी थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बहू, साइमा अकेली किचन भी संभालती है और मेरे हाथ पांव भी दबाती है। तुम अगर उसका हाथ नहीं बिटा सकती तो कम से कम जबान तो काबू में रखो। बस अम्मा, मुझे मालूम था आप हमेशा अपनी चहेती बड़ी बहू की तरफदारी करेंगी। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो तारिक से कहकर आज ही अपना चूल्हा अलग कर लेती हूँ। बात बढ़ती गई और नाजिश ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। तारिक ने भी अपनी बीवी का साथ दिया और आसिम से कहा कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते। यूं घर का बंटवारा हो गया। नाजिश ने घर का सामने वाला हिस्सा और नया किचन ले लिया, जबकि साइमा और आसिम के हिस्से में पिछला छोटा कमरा और वो मिट्टी का पुराना चूल्हा आया। साइमा ने अपने शौहर का हौसला बढ़ाया और कहा, आप परेशान न हो, जहां अम्मा जी की दुआएं हैं वहां हमारे लिए बरकत ही बरकत है। तकसीम के बाद कई महीने गुजर गए। नाजिश अपने हिस्से में रोज नए नए पकवान बनाती, कीमती कपड़े पहनती और साइमा को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। साइमा के 2 छोटे बच्चे थे। वो जब सहन में नाजिश के बच्चों को महंगे फल और मिठाइयां खाते देखते तो अपनी माँ का आंचल खींचते। अम्मी, चीची ने अम्मार को बहुत खूबसूरत खिलौने लाकर दिए हैं और वो रोज इतनी अच्छी मिठाई खाता है। क्या हमारे बाबा हमारे लिए मिठाई नहीं लाएंगे? मेरी गुड़िया, हमारे बाबा हमारे लिए जो दाल रोटी लाते हैं वो हलाल की होती है, और हलाल के खाने में अल्लाह ने ऐसी ताकत रखी है कि उसे खाने वाले बच्चे कभी बीमार नहीं होते। देखो, दादी अम्मा के पास बैठो, वो तुम्हें फरिश्तों की कहानी सुनाएंगी।
एक रात सख्त सर्दी का मौसम था और जुबैदा बेगम को दमे का शदीद दौरा पड़ा। साइमा और आसिम के पास डॉक्टर की भारी फीस के पैसे नहीं थे। आसिम ने छोटे भाई तारिक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से नाजिश की आवाज आई कि इस वक्त हमें तंग न करें, हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं। आसिम मायूस होकर लौट आया। साइमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई, जड़ी बूटियों का कहवा तैयार किया और पूरी रात सर्दी में बैठकर सास की छाती पर गर्म कपड़े की टुक्कोर करती रही। जुबैदा बेगम ने रोते हुए साइमा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तूने इस अंधेरी रात में मेरी सांसों को टूटने से बचा लिया। दुनिया सोना ढूंढती है, लेकिन तूने मिट्टी के चूल्हे पर बैठकर मेरा दिल जीत लिया। मेरा अल्लाह तुझे दोनों जहानों की बादशाही देगा। कहते हैं कि अल्लाह के हां देर है, अंधेर नहीं। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि जिस तारिक की ऊंची उड़ान थी, उसकी कंपनी अचानक दिवालिया हो गई। तारिक पर भारी कर्जा चढ़ गया और उसका सारा गुरूर खाक में मिल गया। घर के माली हालात इतने खराब हो गए कि नाजिश को अपने बच्चों के दूध और राशन के लिए तरसना पड़ा। वो सोना जिसे वो अपनी ताकत समझती थी, दुकानें बंद होने और कहत जैसे हालात की वजह से किसी काम का न रहा। एक शाम नाजिश के घर में चूल्हा नहीं जला था। बच्चे भूख से अलक रहे थे। नाजिश का गुरूर अब सिसकियां ले रहा था। दूसरी तरफ आसिम की मामूली नौकरी में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी थी कि साइमा का मिट्टी का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होता था। साइमा ने उस दिन ताजा और गर्म रोटियां बनाई, जिनकी खुशबू दीवार के उस पार नाजिश के किचन तक जा रही थी। नाजिश से जब बच्चों का रोना बर्दाश्त न हुआ तो वो रोती हुई शर्मिंदगी से सर झुकाए साइमा के हिस्से की तरफ बढ़ी। साइमा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी गुर्बत का मजाक उड़ाया, तुम्हारे उस चूल्हे को हकीर समझा, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ होकर भी मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे सोना नहीं, मेरे बच्चों के लिए 2 नवाले दे दो। नाजिश, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी छोटी बहन हो। रिश्तों में ऊंच नीच तो आती रहती है, लेकिन बहनें कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होती। ये मिट्टी का चूल्हा जरूर है, लेकिन उसका रिस्क अल्लाह का है। बहू, तुमने उस दिन सोना चांदी चुना था, लेकिन साइमा ने बुजुर्गों की दुआ और रिश्तों का पास चुना था। देख लिया ना, जहाँ हसद और तकब्बुर हो, वहाँ सोना भी मिट्टी बन जाता है, और जहाँ मोहब्बत और खिदमत हो, वहाँ मिट्टी का चूल्हा भी सोने का नवाला देता है। साइमा ने अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हे की गर्म रोटी का पहला नवाला नाजिश और उसके बच्चों के मुंह में डाला। इस नवाले में कोई शाही घी या महंगे मसाले नहीं थे, लेकिन उसमें मोहब्बत, ईसार और माफी की वो मिठास थी जिसने नाजिश के दिल से हसद की आग को हमेशा के लिए बुझा दिया। नाजिश ने सास के पांव पकड़कर माफी मांगी और पूरा आंगन एक बार फिर एक हो गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये अजीम सबक मिलता है कि मालो दौलत और ऐशो आराम आर्जी चीजें हैं। असल बरकत और जिंदगी का सुकून अपनों के साथ और खास तौर पर घर के बुजुर्गों की खिदमत करने में है। जो औरतें घरों को तोड़ती हैं, वो आखिर में तन्हा रह जाती हैं, और जो साइमा की तरह सबको साथ लेकर चलती हैं, वो ही असल में सबका दिल जीतती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों के हक को यानी उनकी इज्जत और तौकीर को ना पहचाने। अल्लाह पाक हमारे घरों को हसद और निफाक से बचाए और हमें अपने वालिदैन और सास ससुर की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये घरेलू और सबक आमोज कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपनी बहनों और माओं के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।